जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होंगी। आज हम इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बीपीएससी हाल फिलहाल में बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बस इतना ही पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा देख के जाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम आ गया, एडमिट कार्ड भी आपका डाउनलोड होने लगा है। बस इतना पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे इसी से आएंगे। ठीक है, अब इसी से इतना देख के चले जाओ, आपका इकोनॉमिक्स का इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए, हमारा पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो देखिए, हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे जहां पे चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे कि ज्यादा टाइम आपको लगे। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक और निजी उद्योगों की सह अस्तित्व, मतलब सहभागिता दोनों जहां पे हो। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पर। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि भी आ जाता है, वन भी आ जाता है, उत्खनन भी आ जाता है, मतलब सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी। ठीक है, डी। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। द्वितीय पूछा है ना, द्वितीय तो देखिए बिजली भी आ जाती है, आपकी गैस भी आ जाती है, लौह इस्पात भी आ जाती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में एकदम टॉपिक वाइज है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये पढ़ के जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने प्रथम प्राथमिक क्षेत्र भी ले लिया, द्वितीय क्षेत्र भी और तृतीय क्षेत्र भी समझ लीजिए। इसमें क्या आता है, जो हम सर्विस देते हैं वो आता है। परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवें की बात करें तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पांचवा का सी हो जाएगा, तितिक। मैंने बोला ना अभी, सेवा क्षेत्र जो भी होता है वो थर्ड वाले में आ जाता है, तितिक वाले में आ जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं छठे नंबर पे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, किसने लगाया था ये पूछ रहा है। तो ये दादा भाई नौरोजी, आपको पता होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? कौन करता है, तो ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार आ गया। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ना जाने आपको कितनी बार मिलेगा। ठीक है, आइए, आप 7 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं। बस एक बार इसको देख के चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? ठीक है, आधार वर्ष पूछा है, तो हमारा है 1999 से 2000। ठीक, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, आठवां का सी चला जाएगा। नवा देखते हैं। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक बोला है, यहाँ पे दीजिएगा वैज्ञानिक, तो ये दिया जाता है प्रोफेसर BKRV राव को। ठीक है, याद रखिएगा, BKRV राव। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 10वें पे चलते हैं। इंडिया विजन 2020 क्या है? क्या है, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन बी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विशिष्ट राज्य बनाने के उद्देश्य से तैयार किया दृष्टि पत्र था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, जब इंडिया विजन की बात हो रही थी 2020, तो ये था। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ले लिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि ये तब की बात है जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, अगला है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैलोरी। ग्रामीण एरिया की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण। योजना आयोग के दौरान यही क्वेश्चन शहरी क्षेत्र में है, तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाएगा, ये आप देख लो, 21। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 के बाद आते हैं 13 नंबर पे। बहुत छोटा सा वीडियो है दोस्तों, बस आप लोगों को देखना है और एक बार बस देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक। ठीक है, 14 का बी हो जाएगा संरचनात्मक। 15 नंबर पे आते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है, तो 15 का हो जाएगा प्रछन्न। ठीक है,
अन्य दोतय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या था, आइए देख लेते हैं। तो 16 का चला जाएगा गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, सबसे अधिक गरीबी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो ये तो सभी को पता होगा, 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी। ठीक है, 17 का 2 फरवरी 2006 को। आइए आगे चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो आपको सभी को पता होगा, 1 अप्रैल 1991 लागू हुई थी, 56 तक चली थी। ठीक है, 1956। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पे दिया गया था? तो सभी को पता होगा, कृषि पे दिया गया था। ठीक है, 22 का क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 22 का हो जाएगा प्रधानमंत्री। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? किस मॉडल पे थी ये पूछा है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालोबिस। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक बल दिया गया था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाई भी हुई थी, राउरकेला भी, दुर्गापुर भी, ये सभी डी। योजना अवकाश का काल किस अवधि को माना जाता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 69। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना अवकाश के समय। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो 28 का चला जाएगा, द्वितीय तिथि तो है नहीं, इधर देख लेते हैं। चौथी। ठीक है, चौथी। 28 का सी हो गया। 29 पे आते हैं। 29 क्या करें, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 29 का हो जाएगा 8.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना का पूछ रहा है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 31 का हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य से निर्धारित किया गया था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइसेन कार्यक्रम निम्नलिखित से किससे संबंधित है? टाइसेन। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार ग्रामीण युवकों से। निम्न में प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर है सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आयकर कर भी है, संपत्ति कर भी है, उपहार कर भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, तो सीमा कर भी है, निगम कर भी है, आयकर कर भी है, डी हो जाएगा। बिक्री कर कौन सा होता है? बिक्री तो होता है राज्य सरकार। बिक्री कर राज्य सरकार। अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। उपरोक्त सभी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट शुल्क। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, तो 38 का डी हो जाएगा। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ मतलब सड़क वाला जो कर होता है, उपरोक्त बैट क्या है? तो सभी को पता होगा, अप्रत्यक्ष कर है, बैट। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में बैट पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये तो हमें सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2005 को लगा था। अब समाप्त हो गया है, अब जीएसटी लग गया है। ठीक है, अब जीएसटी लग गया है।
निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि में भारत पे वैट लागू किया गया था? तो 41 का हो जाएगा एल के झा समिति। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा 41 का बी। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो ये आपका निगम कर है। निगम कर जो होता है प्रत्यक्ष कर। 15वें वित्त आयोग सभी को पता होगा एनके सिंह। ऑप्शन सी, वर्तमान में यही है। ठीक है, वर्तमान में भी यही है, याद रखिएगा। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि दी थी? तो 44 का बी हो जाएगा 30.5%। भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था? भारतीयों द्वारा पूछा है, तो ये हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सभी को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 में। 47 क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, ये कहाँ पे है? तो हो जाएगा 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 या 1955 बताइए। 49 का हो जाएगा सी, 1 जुलाई 1955 में किया गया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 50 का डी। ठीक, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 51 का ये हो जाएगा सितंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, सितंबर 1956 में हुई थी। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी है, सेबी। ठीक है, 52 का सेबी हो जाएगा। 53 है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो ये 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिबडी का मुख्यालय कहाँ है? सिबडी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। ठीक है। नरसिंहम समिति संबंधित हैं, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बैंकिंग सुधार से। बुल और बियर शब्द का आपको सभी को पता होगा, ये शेयर बाजार से है, शेयर बाजार से। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 बार। देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। 58 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1911 से 21 वाला। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। 11 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, 11 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा है, इसलिए अब तो 21 की अभी डाटा आया नहीं है। भारत में 1951 से 2001 के बीच जनसंख्या 10 की रही थी, तो ये हो जाएगा 21.54। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 स्त्रियों में पुरुषों का लिंगानुपात पूछा है, तो 943, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 943। ठीक है, 943 ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं इधर 64 पे। 64 नंबर क्या कह रहा है हमारा? सर्वाधिक अनुसूची जनजाति निवास करते हैं, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो किसमें है ये? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला राजस्थान में है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? तो 66 का ए हो जाएगा अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत नोट की गई थी? तो हो जाएगा 17.6। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत थी, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 74.04।
भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो 69 का हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 70 का वित्त सचिव के होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप अनुमोदन करता है, कौन करता है, तो 71 का आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, सी राष्ट्रीय विकास परिषद। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक की बात कर रहा है, तो 72 का सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय सबसे बड़ी मत क्या है, सबसे ज्यादा वो खर्चा कहाँ करता है, तो ब्याज भुगतान पे। जो उधार लिया है ना, उसी को ब्याज देने में। केंद्र सरकार का सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है, तो ये होता है उत्पाद शुल्क से। आइए 75 नंबर पे चलते हैं। 75 नंबर, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जीवन, सभ्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, तो ऑप्शन डी। इको मार्ग चिन्ह कई बार पूछा गया है। इको मार्ग चिन्ह क्या है, तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल इको मार्ग। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य पूछा है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य जारी किया था, तो एमपी ने जारी किया था। 77 का ऑप्शन नंबर सी। कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, तो 6 से 14। संविधान के आर्टिकल याद कीजिए। एक मार्ग की बात कर रहा है, भारत में एक मार्ग का अधिकृत प्रमाण पत्र देता है, तो 79 का हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ऑप्शन ए चला जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, सभी को पता होगा कृषि से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से है, सभी को पता हो, मिल्क। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं, तो 6 से 14। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, 83 का डी हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। 84 भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्माण है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 85 का है 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव। अभी मैंने शायद पीछे क्वेश्चन आया था तो बताया था। ठीक है, 85 का बी हो जाएगा। आइए 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि वित्त संस्थाओं को पुनर्निर्वित्त व्यवस्था करना। भारत का सबसे वाणिज्य बैंक कौन सा, तो 87 का सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकृत प्रथम बार कब किया गया था, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 90 का हो जाएगा 1949 में किया गया था। पहले उसी समय भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में किया गया था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इतने क्वेश्चन आप पढ़ के इकोनॉमिक्स के चले जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।